आज हम चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स में जिससे कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ वही चैप्टर करेंगे जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे सीटेट है और यूपी टेट वगैरह है। इन सब टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर है खाना अपना अपना, क्लास थर्ड की बुक का चैप्टर है ये, खाना अपना अपना। ठीक है, तो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं हम देखते हैं। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। तो बच्चों का एक ग्रुप बैठा हुआ है जो कि आपस में बातें कर रहा है कि इन लोगों ने क्या खाया था। एक बच्चे ने कहा कि रोटी और गुड़ खाया था। दूसरे बच्चे ने कहा मैंने तो दाल भात खाई थी। ठीक है, मैंने तो दाल भात यानी कि दाल चावल बनाया था। अब तीसरी बच्ची क्या कह रही है, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने तो खूब खाई और बहुत अच्छी थी। तो मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी और सबको बहुत मज़ा आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर तरह के वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और वो अपनी अपनी खाने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या खाया। तो किसी बच्चे को खाना नहीं मिला, किसी ने सिर्फ दाल चावल खाया और किसी के घर में दूसरे के घर से खाना आया हुआ था। तो इससे इस तरीके की स्टोरी से बच्चों के अंदर नैतिक विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है इस तरीके की कहानी से। इसलिए एनसीईआरटी में इस तरीके की कहानियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब है विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते। जो वह खाता है, सोचो उसके परिवार के लोग वो चीज़ नहीं खाते ही नहीं या फिर नहीं खा सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में देखते हैं। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुस गया। ठीक है, फिर उसके बाद भुट्टा खाते खाते जब विपुल घर में आया तो माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। तो माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। अब विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो। तो माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले भी खा लें। बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है, यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। तो इस लाइन से आपके क्या समझ में आया कि नागपुर यानी कि महाराष्ट्र की तरफ दाल में क्या पड़ती है, शक्कर पड़ती है या फिर खाने में थोड़ी बहुत चीनी मिलाई जाती है। ठीक है, तो माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चख कर के देखी है, दाल बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मम्मी ने छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। अब इसमें एक्सरसाइज है, दादियाँ सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई और दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है। मतलब तो दादी क्यों नहीं चढ़ पाई सीढ़ियाँ जल्दी, क्योंकि दादी बूढ़ी हो गई थी। ठीक है, और दादी को दाल कैसी पसंद है, तो दादी को शक्कर वाली दाल और रोटी दाल में डालकर पसंद थी। ठीक है, अब हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अब है पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती हैं। ठीक, अब है आपको बताना है रोटी कहाँ ज़्यादा खाई जाती है, हलवा कहाँ ज़्यादा खाया जाता है, गेहूँ से बनता है ये सब, डोसा है, चावल से क्या बनता है, डोसा बनता है और पुलाव बनता है। ठीक है,
ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। आओ अब कुछ लोगों से बातें करें और पता लगाएं कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। तो ली चेन है जो कि हांगकांग की है, वो बात कर रही है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो इस पॉइंट से आपको क्या पता चल रहा है कि हांगकांग में लोग ज़्यादातर सांप, हांगकांग में जो उनकी फेवरेट डिश है वो क्या है, सांप है, और उस डिश का क्या नाम है, लिंग हू फेन। ठीक है। अब है, कश्मीर की जूनी कहती हैं कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा खा गए थे तो वहाँ हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था और माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है और स्वाद तो अलग होगा ही। तो इस पॉइंट में आपको क्या पता चल रहा है कि ये चीन में क्या खाया जाता है। चीन की इम्पोर्टेंट डिश क्या है, तेल में बनी हुई मछली। और गोवा में लोग क्या खाते हैं, नारियल या फिर नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली खाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब है, टॉमस जो कि केरल में रहता है वो कह रहा है कि मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं और वो चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही होती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो केरल में क्या खाते हैं लोग, केरल में खाते हैं कि टैपियोका खाते हैं, किसके साथ, करी के साथ, और नारियल से उसके ऊपर उसमें क्या पड़ा होता है, नारियल। ठीक है, करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं केरल में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही था इम्पोर्टेंट, जो कि आप पढ़ सकते हैं अपने टीचिंग एग्ज़ाम के लिए।